वेलकम टू एमकैड। मैं आपका गाइड ऋषि और आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्केच टूल। पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई थी रिगार्डिंग एनवायरनमेंट ऑफ सॉलिड एज। आज हम एक स्टेप आगे चलेंगे स्केच टूल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो मैंने न्यू पे क्लिक किया एंड एक पार्ट फाइल सिलेक्ट कर ली। मैं आपको पार्ट फाइल में स्केच बनाना सिखा रहा हूं बिकॉज आपको सेम एनवायरनमेंट शीट मेटल में भी देखने को मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे टूल पे क्लिक किया, ऑलरेडी क्लिक्ड है। मैं सिंक्रोनस से ऑर्डर पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो हम स्केचिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्केच पे सिलेक्ट किया। राइट नाउ ये हमें बता रहा है कि क्लिक ऑन अ प्लेनर फेस और रेफरेंस प्लेन। तो मैं यहां से सिंपली फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूं। यू कैन सी यहाँ पे डिफॉल्टली एक लाइन कमांड एक्टिवेटेड है। सो यू कैन चेंज दिस लाइन कमांड बाय क्लिकिंग ऑन स्क्वायर, सर्कल, आर्क और एनीथिंग टू स्टार्ट अ स्केच। तो हम लाइन कमांड से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी हमें बता रहा है कि क्लिक फॉर अ फर्स्ट पॉइंट टू स्टार्ट अ स्केच, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट पे क्लिक कर दिया। राइट नाउ ये हमें पूछ रहा है कि इस लाइन की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे 50 mm पुट कर देता हूँ। अभी हमें ये पूछ रहा है कि इस लाइन का एंगल क्या होना चाहिए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अभी आप अगर देख सकते हैं मैं इसे हॉरिजॉन्टल पे ले जाता हूँ तो ये हमें बताता है कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है एंड ये डायरेक्टली इसे स्नैप करती है। जैसे ही मैं इसके हॉरिजॉन्टल के पास इसे ले जाता हूँ ये लाइन हॉरिजॉन्टल को स्नैप करती है। सिमिलरली अगर मैं इसे वर्टिकल के पास ले जाता हूँ तो ये लाइन वर्टिकल पे स्नैप करती है और हमें ये बताती है कि ये लाइन अभी वर्टिकल आ चुकी है। सो मैं सिंपली इसे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ। देन यू कैन सी ये लाइन कमांड अभी भी डिसकंटिन्यू नहीं हुई है। अगर हमें इसे डिसकंटिन्यू करना है तो हम इसके दबा के डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या फिर सिंपली हम राइट क्लिक करके इसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं इसे राइट क्लिक करके डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। स्टिल द लाइन कमांड इज एक्टिवेटेड, ठीक है। हम फिर से एक बार एस्केप अगर दबाएंगे तो ये लाइन कमांड डीएक्टिवेट हो जाएगी। देखिए मैं फिर से लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ स्केच। मैंने एंड पॉइंट सिलेक्ट किया, 50 mm प्रेस किया, एंटर किया एंड मैं इसका एंगल देता हूँ 45 डिग्री, ठीक है। एंड इस स्केच को क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा एक स्केच बन गया है। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली Ctrl+Z दबा रहा हूँ। जो भी चीज़ें मैंने बनाई है उसे डिलीट करने के लिए मैंने लाइन कमांड सिलेक्ट की, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, देन एक एंगल पे स्पेसिफाइड एंगल पे एक लाइन ड्रॉ की एंड इस स्केच को क्लोज कर दिया। अब हम इसे इस डायमेंशन टूल की हेल्प से इसे डायमेंशंस दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे दे दिया 50 mm, इस लाइन को दे दिया 50 mm। द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन शुड बी 45 डिग्री, जैसे कि हमने पहले वाली स्केच में दिया था। ये हो गया हमारा स्केच कंप्लीटेड। मैं प्रेफर करता हूँ कि स्केच बनाने के बाद डायमेंशंस देना, बिकॉज हम इसे किसी भी मोमेंट पे चेंज कर सकते हैं। लाइक कि अगर सपोज अभी इस लाइन को मुझे 70 mm का बनाना है तो मैं सिंपली इस डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ एंड इसे 70 बना देता हूँ। अगर मुझे इस एंगल को बढ़ाना है तो मैं सिंपली इस डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ एंड मेरा मॉडिफाइड डायमेंशन में यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये ईजीएस्ट एंड बेटर वे है अगर फ्यूचर में कोई मॉडिफिकेशंस होते हैं तो। यू कैन सी हियर
लाइन कमांड के बाजू में एक छोटा सा एरो है, अगर उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हैं। लाइन कमांड जो हमने देख लिया, पॉइंट कमांड एंड फ्री स्केच। तो हम देखते हैं पॉइंट कमांड। मैंने सिंपली पॉइंट पे क्लिक किया एंड मैं डिजायर्ड लोकेशन पे इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ। जैसे कि मुझे पॉइंट यहाँ होना चाहिए, मैं चाहता हूँ दूसरा पॉइंट यहाँ होना चाहिए, तीसरा पॉइंट यहाँ होना चाहिए। अभी इस पॉइंट टूल का ये पर्पस है, यानी कि ये इस्तेमाल है, अगर हमें कोई स्केच ड्रॉ करना हो तो हम इस पॉइंट्स को रेफर करके एक स्केच बना सकते हैं। जैसे कि मैं ये पॉइंट्स को रेफर करते हुए एक छोटा सा स्केच बना रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं बाय यूजिंग दिस पॉइंट्स मैंने एक पाथ क्रिएट किया है, ठीक है। अभी हम देखते हैं फ्री स्केच। मैंने सिंपली एक जगह क्लिक किया एंड इसे ड्रैग करते हुए मेरा रिक्वायर्ड शेप मैंने क्रिएट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ ये हमें बता रहा है कि प्रेस एंड ड्रैग टू ड्रॉ, ठीक है। आप इस कमांड को क्लिक करने के बाद अगर आप छोड़ देंगे तो ये कोई भी शेप नहीं बनाएगा, ठीक है। इसे हमें क्लिक करके ड्रैग करना होगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे इसे क्लिक करके ड्रैग कर दिया, इसने हमें एक रिक्वायर्ड शेप जनरेट करके दे दिया, राइट। मैं इस सब को डिलीट करता हूँ। अभी हम देखते हैं रेक्टेंगल बाय सेंटर, रेक्टेंगल बाय 2 पॉइंट, रेक्टेंगल बाय 3 पॉइंट्स, ठीक है। मैं रेक्टेंगल बाय सेंटर सेलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बाय सेंटर बना लिया है, ठीक है। सिमिलरली हम यूज़ कर सकते हैं रेक्टेंगल बाय 2 पॉइंट्स। मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। अभी ये हमें बता रहा है कि इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं सिंपली डाल देता हूँ 100 mm। हाइट क्या होनी चाहिए, मैं डाल देता हूँ इसकी हाइट होनी चाहिए 50 mm, ठीक है। स्टिल ये मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया था, अभी हमें बता रहा है कि दूसरा पॉइंट कहाँ होना चाहिए, तो मैं उसे सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये बन गया हमारा रेक्टेंगल बाय 2 पॉइंट्स। सिमिलरली वी कैन क्रिएट रेक्टेंगल बाय 3 पॉइंट्स, ठीक है। ये हमें विड्थ पूछ रहा है, इसकी विड्थ होनी चाहिए 300 mm, क्लिक कर दिया। देन ये हमें पूछ रहा है कि इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, तो हमने सिंपली हाइट डाल दी 150 mm, एंटर, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर बन गया। अभी इसकी साइड सेम है, तीनों इक्वल है, इसलिए ये है एक स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर बनाना है, ठीक है, मैं अगर रेक्टेंगल बाय 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, आपको स्क्वायर बनाना है, सिंपली एक पॉइंट पे क्लिक कीजिए और साथ में शिफ्ट बटन दबा दीजिए, तो ये प्रोग्रेसिवली आपको एक स्क्वायर बना के देगा। अभी आप देख सकते हैं इस रेक्टेंगल वाले आइकन में हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है पॉलीगॉन बाय सेंटर। हम इसे क्लिक कर लेते हैं। मैं एक पॉलीगॉन बना रहा हूँ, ठीक है। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये फ्रीली मूव हो रहा है। अगर मुझे हनीकॉम्ब शेप चाहिए तो मैं इसे सिंपली इस एंगल पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। अगर मुझे ये डायमंड शेप का चाहिए होगा तो मैं सिंपली क्लिक करता हूँ और इसे ऐसे वर्टिकली क्लिक करके छोड़ देता हूँ, तो ये हमारा बन गया है एक डायमंड शेप पॉलीगॉन और ये है एक हनीकॉम्ब शेप पॉलीगॉन, ठीक है। सिंपली आप कंट्रोल ए दबा के पूरे स्केच को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सिंपली डिलीट प्रेस करके स्केच को डिलीट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं सर्कल, ठीक है। सो हमने सिलेक्ट कर लिया सर्कल बाय सेंटर पॉइंट, ठीक है। सो मैंने एक इसका सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया एंड ये हमें पूछ रहा है सर्कल का डायमीटर क्या होना चाहिए। सो सिंपली मैंने पुट कर दिया 10 mm, प्रेस किया एंटर। अगर आपको डायामीटर से रेडाई पे शिफ्ट होना है, अगर सपोज मैंने फिर से
सेंटर बाय सर्कल लिया, सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया। अभी आप देख सकते हैं ये डायामीटर पे है। अगर हमें रेडियस पे शिफ्ट होना है तो सिंपली हम टैब बटन प्रेस करेंगे एंड ये रेडियस पे आ जाएगा। ठीक है, सो मैं इसका रेडियस पुट करता हूँ 3 mm। ठीक है, तो ये बन गया एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अभी हम देखते हैं सर्कल बाय 3 पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें एक स्केच लगेगा। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक रेक्टेंगल, ड्रॉ करता हूँ और एक रेक्टेंगल। ठीक है, अभी हम सिलेक्ट करते हैं सर्कल बाय 3 पॉइंट्स। ठीक है, मैंने फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, मैंने सेकंड पॉइंट सिलेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें ये पूछ रहा है फॉर थर्ड पॉइंट। ठीक है, मैं थर्ड पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ इस रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट, तो मैंने कर दिया सिलेक्ट। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये जो सर्कल बना है ये इस रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट है। अगर हम देखते हैं दोनों डायगोनल ड्रॉ करके, मैंने एक डायगोनल यहाँ से लिया। ठीक है, एंड देन फिर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से। ठीक है, तो इस दोनों डायगोनल का जो सेंटर है वो है इस रेक्टेंगल का सेंटर। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं छोटा सा रेड कलर का पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये है एक सेंटर। ठीक है, इस सर्कल का। और इस डायगोनल से हमें पता चल रहा है कि यही सेंटर है इस रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमें विदाउट यूजिंग अ डायमेंशंस वी कैन क्रिएट अ सर्कल इन अ सेंटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर्स और एनी सिमिलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अभी हम देखते हैं टैंजेंट सर्कल। पहले मैं आपको बता दूं टैंजेंट सर्कल होता क्या है। अगर हमारे सर्कल का जो कर्व है, जो आर्क है उसका, अगर वो आर्क किसी लाइन को टच करके जा रहा है तो उसे हम बोल सकते हैं टैंजेंट सर्कल। अभी मैं इस लाइन पे टैंजेंट सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैंने सिलेक्ट कर लिया ये पॉइंट। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं फिलहाल सिलेक्ट कर रहा हूँ द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो आप देख सकते हैं ये सर्कल इस लाइन पे टच है। ठीक है, मैं अगर इसका कर्सर आगे पीछे ले जा रहा हूँ तो इसकी डायमीटर बढ़ रहा है, लेकिन ये सर्कल अभी भी इस लाइन को स्टिक है। ठीक है, मैं डायमेंशन डाल देता हूँ 10 mm। ठीक है, और मैं प्रेस कर देता हूँ एंटर। तो ये हो गया हमारा टैंजेंट सर्कल, यानी कि सर्कल बाय टैंजेंट। अभी हम देखते हैं एलिप्स, एलिप्स बाय सेंटर पॉइंट। मैंने एलिप्स का एक सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जो कि है हमारा ये प्राइमरी एक्सिस। तो मैंने क्लिक कर दिया फर्स्ट एक्सिस। अभी ये हमें पूछ रहा है फॉर द सेकेंड एक्सिस ऑफ एलिप्स, तो मैं सेकेंड एक्सिस सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमारा बन गया है एलिप्स बाय दिस सेंटर पॉइंट। ठीक है, मैं सिंपली कंट्रोल ए करके डिलीट प्रेस कर रहा हूँ फॉर रिमूविंग दिस स्केच। अभी हम देखते हैं एलिप्स बाय 3 पॉइंट, लेकिन इसके पहले हमें एक स्केच बनाना पड़ेगा। सो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रेक्टेंगल बाय सेंटर। मैंने ड्रॉ कर लिया एक रेक्टेंगल। ठीक है, अभी हम बनाते हैं एलिप्स बाय 3 पॉइंट्स। मैं इस लाइन पे एक पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि सेंटर है इस लाइन का। मैं सेकंड पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट। ठीक है, अभी मैंने एक एलिप्स बना लिया है बाय 3 पॉइंट। अभी आप देख सकते हैं हमारा एलिप्स बन चुका है। मैं इसका डायमेंशन दे देता हूँ 5 mm। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा एलिप्स बन चुका है। अभी हम देखते हैं टैंजेंट आर्क। मैं टैंजेंट आर्क को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
मैं इसका फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, एंड इसका एंड पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं विदाउट यूजिंग मल्टीपल कमांड्स मैंने एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब सर्कल की कमांड से कोई भी हाफ सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। आपको पहले सर्कल बनाना होगा, सेंटर लाइन देनी होगी, उसे ट्रिम करना होगा। मतलब मल्टीपल कमांड्स आप यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग अ हाफ सर्कल। लेकिन आप अगर आर्क टूल यूज करते हैं, यानी कि आर्क कमांड यूज करते हैं, तो आप एक ही कमांड में एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं आर्क बाय 3 पॉइंट्स। हमने फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ये सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट करते हैं एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट। आप तीनों पॉइंट्स देने के बाद इसे रेडियस भी दे सकते हैं। मैंने दे दिया, इसका रेडियस होना चाहिए 8 mm, ठीक है। अभी हम देखते हैं आर्क बाय अ सेंटर पॉइंट। मैं एक पॉइंट क्लिक कर रहा हूं टू स्टार्ट अ आर्क। मैं सेकेंड पॉइंट यहां पे क्लिक कर रहा हूं इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अभी आप देख सकते हैं जैसे ही मैं कर्सर मूव करता हूं तो ये हमें पूछ रहा है कि इस आर्क का स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, ठीक है, ये कहाँ तक होना चाहिए। सो मैं अभी इसे बना रहा हूँ 45 डिग्री पे। तो आप देख सकते हैं जो कि आपका ये आर्क बन चुका है, जो है 45 डिग्रीज। आपको पता होगा एक सर्कल होता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो आपको कोई भी पोर्शन अगर बनाना हो उसका, अगर आपको लेट्स से आपको बनाना है 40%, 60%, सो यू कैन सिंपली यूज दिस कमांड टू मेक दैट स्केच। अगर आपको ऐसी कोई कर्व या लाइन बनानी हो जो किसी भी डायरेक्शन में आप मोड़ सकते हो, तो हम सिलेक्ट करते हैं कर्व कमांड। तो मैंने यहाँ से सिंपली सिलेक्ट की कर्व कमांड, फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया, देन सेकेंड पॉइंट, एंड आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसका कर्सर मूव करता हूँ ये लाइन उस तरीके से बिहेव करती है इन अ आर्क फॉर्मेट, ठीक है। अभी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये होनी चाहिए ऐसी। देन आप देख सकते हैं प्रोग्रेसिवली अभी भी कंटिन्यूड है, ठीक है, ये लाइन अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं हुई। सो मैं सिलेक्ट करता हूँ सेकेंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। मैं एस्केप करके इसे डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स देखने मिल जाएंगे, ठीक है। मैं इसको एक साइड में ले जाता हूँ और आपको जूम इन करके दिखाता हूँ कि आप इसे इस पॉइंट्स की हेल्प से कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया और मुझे जैसा मेरा शेप चाहिए था मैंने उसे वैसे मूव कर लिया, ठीक है। तो आप इसे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। आप ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप न्यू है तो। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट्स में पूछिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको मैक्सिमम सपोर्ट दूँ और मैक्सिमम रिप्लाई दूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके कोई जानने वाले फ्रेंड्स, कलीग्स या स्टूडेंट्स जो भी सीखना चाह रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो समहाउ किसी इंस्टीट्यूट में जाके फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको प्लीज़ सजेस्ट करिए ये चैनल पे आए, सीखे। ट्रस्ट मी, मैं बहुत अच्छा सिखाने वाला हूँ, बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूँ। प्लीज़ शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून एंड कीप प्रैक्टिसिंग।